आज 21 में 2013 गोवा में बिन मौसम बरसात हो रही है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले मस्त चिल होकर समोसे खा रहे हैं। तभी वहां पर एक नंगा लड़का हाथ में गुलाब लिए भागते हुए आता है। उसके चेस्ट पर किसी ने लिपस्टिक से डैडी लिखा हुआ है। वो लड़का पूरी तरह से खून में सना हुआ है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो बहुत घबराया हुआ है। उसकी आंखों में किसी का डर दिख रहा है। पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाते और उसे पहले बिठाते हैं, कुछ कपड़े पहनाते हैं और फिर पूछते हैं कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ। तो वो रोते रोते बोलता है कि वो तन्मय को मार देगी, वो तन्मय को मार देगी वो तन्मय को। तो कौन था ये लड़का जिसके हाथ में गुलाब था, और कौन था तन्मय जिसकी जान खतरे में थी? ये लड़का नंगा क्यों था? इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये इतना डरा हुआ था? मैं आपका दोस्त कंडम भाई, चलिए जानते हैं इन दोनों की पूरी कहानी। बस शर्त यह है कि आपको कहानी एंड तक सुननी होगी, वरना आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इन दोनों के साथ ऐसा हुआ क्या कि गोवा में मस्ती करना इन्हें इनकी मौत के पास ले गया। तो ये कहानी है राकेश और तन्मय की, जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और वो सोच रहे हैं कि अब MBA करूं या दिहाड़ी, जस्ट किडिंग। पर उनकी जॉब नहीं लग रही थी और दोनों बेरोजगार थे। दोनों मान चुके थे कि इंजीनियरिंग से घर तो नहीं चलेगा, जो शायद सच भी था। दोनों दिन रात बस अमीर होने के सपने देखा करते थे। और एक फ्रेंड ग्रुप में एक नए के साथ दोस्त होता ही है जो हमें अमीर होने के सपने दिखाता है और नए नए तरीके ढूंढ के लाता है। वैसे ही तन्मय के पास था राकेश। राकेश रोज रोज अमीर होने के तरीके ढूंढ कर लाता और तन्मय को बताता। कभी तन्मय को कहता कि भाई चल मोमोज का ठेला लगा लेते हैं, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है। तो कभी कहता कि पानी पूरी का लगा लेते हैं। कभी कहता कि शेयर मार्केट में बहुत पैसे हैं भाई, उसमें लगाते हैं। तो कभी कहता भाई गांड मराते हैं, उसमें बहुत पैसा है। समझ रहे हैं आप? उसका रोज का हो गया था। एक दिन बोलता है कि क्यों ना एक ट्रेवलिंग का YT चैनल बनाया जाए, और दोनों एग्री करते हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि YT पे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। कुछ काम भी नहीं करना पड़ता उस पर, क्योंकि उन दोनों के पास कोई काम नहीं था और दोनों ही बहुत ज़्यादा आलसी थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यही करते हैं। तो इसके लिए वो लाइफ में फर्स्ट टाइम बिहार से बाहर निकल जाते हैं और गोवा पहुंच जाते हैं। गोवा पहुंचते ही तन्मय कहता है कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है यहाँ खर्च करने के लिए। तो राकेश हंसते हुए कहता है भाई तेरा भाई है ना, 25,000 घर से घर लाया है। तो तन्मय फिर हंसते हुए कहता है अरे भाई मौज कर दी मौज, अब तो रशियन पे लेंगे रशियन। तो वहाँ 3 दिन खूब मजे करते हैं। सस्ती बियर देख के पगला जाते हैं, बहुत डांस करते हैं, बहुत सारे क्लब्स घूमते हैं। हर क्लब में जाकर लॉलीपॉप लगालू बजाने को बोलते हैं। अगर क्लब वाला मना कर देता है तो वहीं किसी भी गार्ड के ऊपर पाउच थूक कर भाग जाते हैं। उनका सही चल रहा था यार। हर अंग्रेज को देखते और बोलते तोर माई के चौदह भागो भैंचो तोर माई के चौदह। शाम 3 बजे की बात है। राकेश कहता है भाई बहुत मजा कर लिया, जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं। तन्मय कहता है तो चलो वीडियोस बनाएंगे। और शाम के 6 बजे दोनों वीडियो बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें कुछ अलग करने की इच्छा थी तो वह रहवासी एरिया से दूर कहीं पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं। उन्हें सुनसान जगह चाहिए थी ताकि वो अपना वीडियो शूट कर सके। तो वो जंगल में काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। अब दोनों बहुत थक चुके होते हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है, तो वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। दोनों पेड़ के नीचे लेटे हुए होते हैं और बात करने लगते हैं कि भाई 24 साल हो गए, आज तक सेक्स तक नहीं किया। तो दूसरा कहता है भाई सेक्स की बात छोड़, मैंने तो आज तक देखी भी नहीं। दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि 24 की उम्र में दोनों ही वर्जिन थे। तभी राकेश धीरे से तन्मय पर हाथ रखता है। दोनों की आंखों से आंखें मिलती है और फिर धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगता है। हाँ सही समझे आप, राकेश ने तन्मय की गांड मार ली थी। हम सभी कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर राकेश का कहना था प्यार अंधा नहीं लंबा होता है। अब दोनों वर्जिन नहीं रहे थे। सब काम होने के बाद दोनों थक चुके थे और थकने की वजह से दोनों को नींद आने लगी और वो दोनों सो गए। अगली सुबह वो वीडियो बनाने के लिए निकल जाते हैं। दिन भर वीडियो बनाने के बाद अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। दोनों मस्त मोबाइल में लॉलीपॉप लागेलू बजाकर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों की हिलने की आवाज़ आती है और वो उधर देखते हैं तो उधर कोई नहीं होता। तभी वहाँ कौवों की काँव काँव की आवाज़ आने लगती है। ये दोनों इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और मस्त गाना सुनते हुए जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी तन्मय की नज़र पहाड़ पर बैठी एक रशियन लड़की पर पड़ती है।
वो बिकनी में चांदनी रात में पहाड़ के कोने पर बैठी हुई है। वो भला की खूबसूरत है, वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि दोनों थम जाते हैं। उसका फिगर देख के दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और लार टपकाते हुए उसके पास चले जाते हैं। तन्मय और राकेश उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। शायद आज उनका सपना हकीकत में सच होने वाला था। आज पहली बार वो किसी लड़की की करने वाले थे और वो रशियन लड़की को देखकर हाई करते हैं। वो इनको देखकर हल्की सी मुस्कुरा देती है तो इन्हें लगता है कि शायद लड़की फंस गई। तो तन्मय कहता है, कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पे शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन न था वफा पे, तभी चांद पे तारों का पहरा है। तो रशियन कहती है व्हाट? तो राकेश कहता है अरे चूत मांग रहा है, और जोर जोर से हंसने लगता है। रशियन लड़की को तब भी समझ नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं। तो वो कहती है व्हाट? तो राकेश कहता है 6,000। तो रशियन कहती है ओह 6,000, गिव मी। एंड राकेश फटाफट पैसे निकाल कर रशियन लड़की को दे देता है। पैसे मिलते ही वो रशियन लड़की अपनी ब्रा निकालने लगती है। दोनों पगला रहे थे क्योंकि पहली बार जो करने वाले थे वो भी एक रशियन लड़की के साथ। दोनों लड़ने लगते हैं कि पहले हम मारब। तभी वहाँ हवाएं चलने लगती है और बहुत सारी औरतों की चीखने की आवाज़ आने लगती है। आसमान में खून की बारिश होने लगती है। तभी उन दोनों को ऐसा लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है और वो लड़की पहाड़ से कूद जाती है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। दोनों डर जाते हैं और तभी वो कैमरा वैमरा सब वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। दोनों पूरी जान से बेसुध होकर वहां से भागने लगते हैं और डर में रास्ता भटक जाते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता और लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को गाली देने लगते हैं कि ये मादर चौथ तोहरे कारण ही हम यहाँ पर फंस गए हैं। बहुत चूत चाहिए थी तोरा के, बहुत चूत चाहिए थी, मादर चौथ बहन चौथ। बहुत गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। राकेश रोने लगता है और बोलता है क्या करने आए थे, क्या हो गया? तभी वहाँ एक साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आने लगती है जिस पर एक पोस्टमैन बैठा था। पोस्टमैन राकेश को रोता देख पूछता है कि क्या हुआ? तो तन्मय उसे पूरी कहानी बताता है। तो वो पोस्टमैन उन्हें बिठाता है और कहता है कि एक कहानी सुनाता हूँ, वो सुन लो, फिर मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूंगा। दोनों डरे हुए थे और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था कहानी सुनने के अलावा। पोस्टमैन कहता है बेटा ये कहानी है सन 1980 की, जब गोवा इतना प्रचलित नहीं था, पर जब भी लोग यहाँ घूमने आया करते थे, जब भी यहाँ रशियन 6,000 की ही मिला करती थी। अब तो भाव बढ़ गए हैं। तो राकेश उठकर फटाक से कहता है अंकल आपको कैसे पता? तो अंकल कहते हैं बेटा जो बता रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है। पोस्टमैन कहता है कि पहले यहाँ लोग रशियन पहनने ही आया करते थे, पर ये कहानी रशियन पहनने की नहीं, ये कहानी है 2 टूरिस्ट जोड़े की जो रशिया से यहाँ इंडिया घूमने आए थे। दोनों इंडिया घूमते घूमते गोवा पहुँचे। उन्हें बहुत पसंद आया गोवा का कल्चर। दे आर एंजॉइंग द वाइब्स ऑफ गोवा। तो बेटा बात है 17 मार्च 1980 की, जब वो एक रात पार्टी करके अपनी कार में होटल के लिए निकले। तभी एक स्कॉर्पियो ने उनका पीछा करना चालू कर दिया और बार बार पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर मारने लगे। दोनों कपल्स बहुत डर गए थे। उन्होंने कार की स्पीड बढ़ाई, पर कुछ दूर बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने उनके आगे स्कॉर्पियो लगा दी। दोनों को गाड़ी रोकनी पड़ी। स्कॉर्पियो में से दारू पिए हुए 5 लोग बाहर आए और इन दोनों को गालियां देने लगे। बोलने लगे ये ले 6,000 और चल मेरे साथ। पति ने उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्होंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करना चालू कर दिया। एक दारू पिए हुए गुंडे ने बियर की बोतल से पति की जान ले ली। वो 5 उस रशियन लड़की के साथ गलत काम करने लगे और बोलने लगे ये ले 6,000 और चुप हो जा, और जो बोल रहे हैं वो चुपचाप कर। तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी साइकिल से गुजर रहा था। उसने लड़की को देखा और उसकी जान बचाने के लिए गुंडों से हाथापाई करने लगा। उसने कैसे न कैसे लड़की को वहां से भगा दिया, पर अपनी जान नहीं बचा पाया। वो 5 उस लड़की का पीछा करने लगे। लड़की भागती हुई इस पहाड़ के कोने पर पहुंची और उसने जब देखा कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा है, तो उसने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। पोस्टमैन ने कहा कि ये कहानी किसी और को नहीं पता है, क्योंकि वो 5 वहाँ से सारे सबूत मिटा चुके हैं। तभी वहाँ जोर से बारिश होने लगती है और वो देखते हैं तो वो पोस्टमैन वहाँ से गायब हो चुका था। दोनों समझ जाते हैं कि यह पोस्टमैन वो कहानी वाला बूढ़ा आदमी ही है। पोस्टमैन के गायब होने के बाद एकदम से हवाएं चलने लगती है। जोर जोर से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ें आने लगती है
उस पूरे जंगल में आवाज़ें गूंजने लगती है। तभी राकेश के सर पर एक बड़ा नारियल आकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तन्मय तभी एक बकरी देखता है जिसकी आंखें लाल थी और उसके 3 सींग थे और वो तन्मय को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तो कौन थी ये बकरी? कौन जान लेने वाला था तन्मय की? राकेश नंगा पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचा? सब जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना पड़ेगा। और अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए और वीडियो को लाइक करें।